अस्सलाम वालेकुम। मैं आशा करता हूं कि आपको आदम अलैहिस्सलाम की कहानी पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आज मैं आपको पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। मुझे मालूम है कि आपको ये पसंद आएगी। कहानी पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम के बाद कई साल निकल गए। अल्लाह सुब्हानल ताला ने एक और पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम को धरती पर भेजा। आदम अलैहिस्सलाम के भेजने के 1000 साल के बाद अब धरती पर बहुत सारे लोग रह रहे थे। जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी थी। बदकिस्मती से उसी समय शैतान ने एक चाल चली। दुनिया में रहने वाले सभी लोग मूर्ति की पूजा करने लगे और उसी समय अल्लाह ने एक और पैगंबर को धरती पर भेजा लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम को। पैगंबर ने लोगों को अल्लाह की राह पे चलना शुरू करवाया। अल्लाह से डरो, अल्लाह जो कहते हैं वो करो। पैगंबर ऐसा जोर जोर से कहते हैं, लेकिन लोगों ने ना तो कोई परवाह की और ना ही उन पर ध्यान दिया। लेकिन पैगंबर ने अपना हौसला नहीं खोया और वो अपने काम पर लगे रहे। लोग फिर भी मूर्ति की पूजा करते रहे, लेकिन पैगंबर में बहुत ही सब्र था। क्या तुम नहीं जानते ये पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई है? वो सभी से कहते, आसमान में सूरज चांद सितारे जो तुम देखते हो वो अल्लाह ने ही बनाए हैं। उन्होंने ही नदियों को बनाया है, पहाड़ जंगल जो सब कुछ तुम देखते हो उन्होंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाया है। फिर तुम लोग क्यों उनको नहीं मानते? तुम क्यों मूर्तियों को मान रहे हो? लोग अब इस बूढ़े इंसान से चिढ़ने लगे। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम भी एक इंसान हो। हमें लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। चले जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। उन्होंने उनसे कहा, लेकिन सभी ऐसे नहीं थे। कुछ लोगों को लगता था कि पैगंबर सही बोल रहे हैं। उनमें से ज्यादातर गरीब और कमजोर थे। उन्होंने पैगंबर की बात पर ध्यान दिया तो उन्हें समझ में आया कि मूर्ति की प्रार्थना करके वो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग थे, एक वो जो अल्लाह सुब्हानल ताला को मानते थे और दूसरे वो जो मूर्तियों की प्रार्थना किया करते थे। पैगंबर सालों तक लोगों को समझाते रहे। मूर्तियों को मानने वाले पैगंबर से परेशान हो गए। अगर तुमने अब झूठ बोलना बंद नहीं किया तो हम तुमको पत्थर से मारेंगे, वो चिल्लाए। लेकिन पैगंबर ने ध्यान नहीं दिया और वो अल्लाह के बारे में बताते रहे। वो दिन रात लोगों को शिक्षा देते। मूर्तियों को मानने वालों ने उन पर पत्थर मारे, उन्हें डंडों से भी पीटा गया। तुम हमसे अलग हो, हम तुम्हारी बात क्यों सुने? मैं सच कह रहा हूँ, पैगंबर ने इस बात पे जोर देते हुए कहा, तुम लोग मूर्ति प्रार्थना करके अपराध कर रहे हो। कई साल बीत जाने के बाद अब नूह अलैहिस्सलाम बहुत उदास हो चले। कई साल तक अल्लाह की बात समझाने के बाद भी उनके साथ मुट्ठी भर ही लोग थे जिन्हें उन पर भरोसा था, जबकि मूर्तियों को मानने वालों की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही थी। एक रात जब पैगंबर अल्लाह से प्रार्थना कर रहे थे तो अल्लाह उनसे बोले, उदास मत हो नूह। अल्लाह ने उनसे कहा, तुमने वही किया जो तुमसे कहा गया था। मैं गलत कर्मों के लिए दुनिया वालों को सजा देने वाला हूँ। दुनिया के सारे लोग मार दिए जाएंगे, सिर्फ मुसलमानों और जानवरों के। अल्लाह सुब्हानल ताला ने कहा कि वो सबसे पहले अल्लाह ने पैगंबर को बहुत सारे पेड़ लगाने के लिए कहा। नूह अलैहिस्सलाम को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह की बात को माना। उन्होंने पेड़ लगाए जैसा उनसे कहा गया था। उन्होंने अच्छे मुसलमानों से सहायता मांगी और लोगों ने उनकी सहायता भी की। कई सालों के बाद अल्लाह ने फिर पैगंबर से कहा। इस बार उन्होंने पैगंबर से एक जहाज बनाने के लिए कहा। ये एक बहुत बड़ा जहाज बनने वाला था, इतना बड़ा कि उसमें दुनिया के सारे जानवरों के जोड़े आ सके। जहाज ये मैं कैसे बना पाऊंगा? किसी ने भी इससे पहले जहाज बनाने के बारे में नहीं सोचा था। अल्लाह ने उन्हें जहाज बनाने के बारे में बताया। पैगंबर ने लोगों की सहायता से जहाज को बनाना शुरू कर दिया। किसी को भी जहाज की लंबाई चौड़ाई के बारे में मालूम नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि ये 600 फीट थी, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इसकी लंबाई 2400 फीट थी।
जो भी हो, लेकिन जहाज बहुत बड़ा था। पैगंबर के बच्चों ने भी जहाज बनाने में उनकी सहायता की। पैगंबर ने जहाज बनाने के लिए शहर से दूर एक पहाड़ को चुना। उसके बाद उन्होंने जहाज को बनाना शुरू किया। उन्हें जहाज बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। वो पेड़ याद है ना, जिसे उन्होंने 100 साल पहले लगाए थे। उन्होंने लकड़ियों के लिए उन्हीं पेड़ों को काटा। फिर उन्होंने जरूरत के हिसाब से उन लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया। जहाज बनाने के लिए लोगों ने दिन रात कड़ी मेहनत करी। जब मूर्ति प्रार्थना करने वालों ने उन्हें जहाज बनाते देखा तो लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। तुम एक बेवकूफ बूढ़े हो, उन्होंने कहा। तुम पहाड़ की चोटी पर जहाज बना रहे हो। लेकिन पैगंबर चुपचाप रहे और अपना काम करते रहे। लोगों को पता नहीं था कि वो इतना बड़ा जहाज क्यों बना रहे हैं, इसलिए उन्हें लगा कि वो पागल हो गए हैं। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अंत में जहाज तैयार हो गया। एक रात अल्लाह ने पैगंबर से कहा कि वो पूरी दुनिया में बाढ़ लेकर आएंगे। लेकिन मुझे कैसे मालूम होगा? क्या आप मुझे कोई इशारा करेंगे? पैगंबर ने पूछा। अल्लाह ने उनसे कहा कि जिस दिन तुम्हारे चूल्हे से पानी निकलने लगेगा, उसी दिन से वो दुनिया में बाढ़ भेजेंगे। अगले दिन पैगंबर ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि जहाज के बाहर जानवरों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। वो सभी जोड़े में आए थे। उनमें हाथी, जिराफ, शेर, खरगोश, ऊंटें और बाकी सारे जानवर थे। और जहाज जल्दी ही कई कई तरह के जानवर और पक्षियों से भर गया। एक दिन पैगंबर जब अपने घर पर थे तो चूल्हे में से पानी निकलने लगा। यही वो इशारा है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, पैगंबर ने कहा। वो जानते थे कि बाढ़ का समय अब आ गया है। बाहर बरसात शुरू हो गई थी। वो बाहर की तरफ भागे और अच्छे मुसलमानों को उन्होंने बुलाया जिन्होंने जहाज बनाने में उनकी सहायता की थी। उन्होंने सबसे जल्दी जहाज पर चढ़ने के लिए कहा। मूर्ति प्रार्थना करने वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, इसलिए वो पैगंबर का मजाक बनाने लगे। देखो इस बूढ़े को, उन्होंने कहा। ये तो एक आम बरसात है, ये कितना डर गया है। पैगंबर ने उनकी कोई परवाह नहीं की और उन्होंने अपनी पत्नी बच्चों से जल्दी जहाज पर चढ़ने के लिए कहा। सभी ने उनकी बातों को माना, सिवाय एक उनकी पत्नी और उनके बेटे के, क्योंकि उन्हें पैगंबर पर विश्वास नहीं था और ना ही जहाज बनाने में उनकी मदद की थी। मैं पानी से अपने आप को बचा लूंगा, उनके बेटे ने कहा। आप मेरी चिंता ना करें, उनकी पत्नी ने कहा। पैगंबर ने उनसे विनती की, लेकिन वो नहीं माने। पानी काफी बढ़ गया था, इसलिए पैगंबर जहाज की तरफ भागे। भयानक बाढ़ आ रही थी और पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। लोगों को अब लग रहा था कि पैगंबर सच बोल रहे थे। अपने आप को बचाने के लिए वो पहाड़ के ऊपर भागे। पैगंबर ने अपनी पत्नी और बेटे को भी पहाड़ पर चढ़ते देखा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, जल्दी आओ और जहाज पर चढ़ जाओ और अपने आप को बचा लो। लेकिन उन लोगों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचे। उन्हें लगा कि वो ऐसा करके अपने आप को बचा सकते हैं। तभी उन्होंने एक ऊंची लहर को देखा। पहाड़ से भी ऊंची लहर आकर उनसे टकराई और उन्हें अपने साथ ले गई। ये भयानक लहर अल्लाह को ना मानने वालों को भी अपने साथ ले गई। पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा था और कुछ समय के बाद धरती पर पानी ही पानी नजर आ रहा था। तब पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बिस्मिल्लाह। जब पैगंबर की जबान से ये शब्द निकले तब जहाज चल पड़ा। बरसात अब रुक चुकी थी, लेकिन पूरी धरती पर हर तरफ पानी ही पानी था। पैगंबर जानते थे कि उन्हें बहुत समय तक जहाज पर ही रहना पड़ेगा। जहाज पर कुल 80 लोग थे और पैगंबर ने इंसानों और जानवरों के लिए खाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। ये भी समझने की बात है कि जहाज पर शेर और मासूम भेड़ भी मौजूद थे।
जहाज पर चढ़ते ही शेरों को बुखार आ गया। वो पूरे समय तक अपनी ही जगह पर लेटे रहते और इस तरह भेड़ें सुरक्षित थीं। सभी खूंखार जानवर किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे। चूहे पूरे जहाज पर इधर उधर घूमते और वहां रखी चीजों को बर्बाद करते। वो सच में परेशानी का कारण थे। और तब पैगंबर ने अल्लाह से प्रार्थना की और इस तरह बिल्ली का धरती पर आना हुआ। बिल्ली ने चूहों का शिकार शुरू किया और इस तरह चूहों की शरारतें कम हो गईं। अल्लाह सुब्हानल ताला ने इस दुनिया में परेशानियों का निवारण किया, जिसे पैगंबर अच्छी तरह से समझ रहे थे। एक दिन पैगंबर ने एक कौवे को जमीन ढूंढने के लिए उड़ाया, लेकिन कौवा वापस लौटकर नहीं आया। उन्होंने कुछ दिन और इंतजार किया और फिर एक कबूतर को भेजा। कुछ दिनों के बाद वो कबूतर अपनी चोंच में आंवला की पत्ती लेकर लौटा। ये एक इशारा था। पैगंबर जान गए कि जमीन कहीं आसपास में ही है। कुछ दिन जहाज और पानी में तैरता रहा। उसके बाद वो एक पहाड़ के पास आकर लग गया, जिसका नाम जूडी था। पैगंबर ने कहा बिस्मिल्लाह और जहाज रुक गया। आखिरकार यात्रा समाप्त हो गई। पैगंबर ने सबसे पहले जानवरों, पक्षियों और कीड़े मकोड़ों को जहाज से नीचे उतारा। वो बाहर गए और उन्होंने फिर से दुनिया को आबाद करना शुरू किया। पैगंबर और बाकी मुसलमान बाद में जहाज से नीचे उतरे। फिर वो जमीन पर झुककर उन्होंने प्रार्थना करी। इंसानियत की ये एक नई शुरुआत थी। तो बच्चों, तुम्हें यह कहानी पसंद आई? अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना और हमारे सारे वीडियोस के लिए अपडेट रहो और अपने दोस्तों से भी हमारे वीडियोस के बारे में बताओ। हमारा अगला एपिसोड देखना मत भूलना, कहानी पैगंबर हुद अलैहिस्सलाम की। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।